हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 6 मार्च 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में पहली बार भाग लिया। यानी कि जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसने जो अरब अमीरात में आयोजित एक्सरसाइज हुई है डेजर्ट फ्लैग उसमें पहली बार भाग लिया है। तो भारत के साथ साथ संयुक्त अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और भारत के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया ने भी इस एक्सरसाइज में पहली बार भाग लिया है। अगर बात करें अब अरब अमीरात की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन अल नयान है। यहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य के परियोजना मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास की आधारशिला रखी है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ में राज्य परियोजना चल रही है मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की, उसमें विकासशिला आधारशिला है वो रखी गई है, विकास की आधारशिला। बात करें छत्तीसगढ़ में ये रखी गई है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनसुईया देवी जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और यहाँ राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11, वहीं विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जम्मू कश्मीर ने खेलो इंडिया में इंटरनेशनल गेम के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है जो उसमें खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम है उसके दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यानी कि जो खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम है उसमें फर्स्ट प्राइज है वो जो जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात करें इसमें कितने खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम में इसमें कितने पदक जीते हैं, तो इसने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, 18 रजत पदक और 5 कस्य पदक जीते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की राजधानी की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। यहाँ लोकसभा की 6 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 184 सीटें हैं। यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राम स्थापित किया गया है। यानी कि जो उत्तराखंड का जिला है नैनीताल, वहाँ स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राम स्थापित है वो किया गया है। अब ये नैनीताल में किया गया है, तो और नैनीताल उत्तराखंड में है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी वो गैरसैंण है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो देवी रानी मौर्य हैं। राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीन की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक सेंट्रल टू लेगोई शुरू हुई है। यानी कि जो चीन की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक है वो शुरू हो गई। उसका नाम क्या है? लेगोई बोलते हैं या फिर टू सेंसल बैठक है वो शुरू हो गई। अब ये कहाँ शुरू हुई है? चीन में। तो बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो संघाई है। यहाँ के प्रधानमंत्री लिक्चिंग यांग है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा हाल ही में त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यानी कि त्रिपुरा राज्य है उसमें उदयपुर विज्ञान उद्घाटन है केंद्र है उसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब ये त्रिपुरा में किया गया है उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन है वो किसने किया है? त्रिपुरा के गवर्नर हैं, उन्होंने ये उद्घाटन किया है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? वो है रमेश कुमार बैशल जी। इस उद्घाटन के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? वो थे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटक राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। यानी कि जो इसके मुख्य अतिथि थे वो थे यहाँ के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री थे श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में संचारी रोग नियंत्रण अभियान है उसकी शुरुआत हुई है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें अभी संचारी रोग नियंत्रण अभियान है उसकी है शुरुआत हो चुकी है। तो अब ये अभियान क्या है? इसकी अभियान की शुरुआत किसने की? इसकी जो शुरुआत है ये योगी आदित्यनाथ ने की है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
अब ये कहाँ हुई है, तो रविवार को चोलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की है वो शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत है के तहत दिमागी बुखार और संचारी रोग जो होते हैं उनसे रोकथाम, उनके बारे में मच्छरों से रोकथाम, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। और घर घर जाके आशा और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है वो साफ सफाई की, कचरा निस्तारण, जल भराव, मच्छरों से रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। तो चलिए, ये की गई है, कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश में। बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ के जो राजधानी है वो लखनऊ है, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कर्नाटक राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। यानी कि जो कर्नाटक राज्य है उसने देश की पहली इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी है वो लॉन्च कर दी है। अब ये कहाँ हुई है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई बालाजी, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी हैं। यहाँ राज्यसभा की 12 सीटें हैं, लोकसभा की 28, वहीं विधानसभा की 225 सीटें हैं। यह भारत की पहली इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी क्रॉन पोलार्ड बने हैं। यानी कि जो T20 अभी चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें युवराज सिंह के बाद पहले हमें ये रिकॉर्ड था, युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के मारे, तो अब इनका रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है क्रॉन पोलार्ड ने। क्रॉन पोलार्ड ने इस बार T20 में 2021 में T20 जो हो रहा है उसमें 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे हैं, और विश्व के ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिसने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे हैं, और ये हैं क्रॉन पोलार्ड। अगर क्रॉन पोलार्ड की बात करें तो ये टीम वेस्ट इंडीज़ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के लिए ये खेलते हैं। इनका जन्म है वो 12 मई 1987 को हुआ था। अब ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। तो बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की जो राजधानी है वो तिजूरी है, यहाँ की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो लॉर्ड हेलेंस हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री गरंटिल हार्बेट अदमास हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हरियाणा राज्य ने निजी क्षेत्र की में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। यानी कि जो अभी हरियाणा राज्य सरकार है उसने अपने निजी क्षेत्रों में नौकरियों स्थानीय लोगों के लिए, यानी कि हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए 75% है वो आरक्षण प्रदान करने का विधेयक है पास कर दिया। यानी कि जो हरियाणा में लोग रहते हैं वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% का आरक्षण है वो वहाँ के निजी लोगों के लिए कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं ये क्यों क्या है, ये किसे लाभ मिलेगा, तो 50,000 वाले शकल वेतन पाने वाले व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जिन्हें 50,000 प्रति महीना मिलती है आय, उन्हें ये वेतन है वो 75% का आरक्षण है वो दिया जाएगा। और ये घोषणा किसने की, तो ये घोषणा है वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, ये घोषणा उन्होंने की है। अगर बात करें ये कब हुआ था, तो 2 मार्च 2021 को ये घोषणा की गई थी। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव आर्य ने इसे मंजूरी दे दी थी। तो यह 2020 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अगर कहाँ का हुआ है, तो ये हरियाणा में हुआ है। तो हरियाणा की बात करें तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। यहाँ लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 और वहीं विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की क्लास होती है यही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।